साउंड टेक 7 एक्शन। अंजना जी, अभी इन्होंने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें की। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर इस देश को पहला महिला प्रधानमंत्री किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर पहला राष्ट्रपति किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। अगर लोकसभा स्पीकर किसी पार्टी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। इन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात करी, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। पंचायती राज में उन्होंने कहा कि महिलाओं को जब तक हम भागीदारी नहीं देंगे ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और पंचायतों में महिलाएं आई, वो 33% का जुमला नहीं था। आज आप देखेंगे जो पार्षद से लेकर जो वहाँ गांव-गांव में महिलाएं नेता बन गई हैं ना, वो राजीव गांधी जी की देन है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये चुनावी चुस्की देना 10,000 रुपए की, तो वो महिलाएं क्या 5 साल काजल नहीं खरीदेंगी, सिर्फ चुनाव में काजल खरीदेंगी? या फिर महाराष्ट्र की तरह, जैसे महाराष्ट्र चुनाव के बाद 1,68,00,000 महिलाओं से के नाम काट दिए। वो जो पैसा देते थे ना ये चुनाव में, चुनाव के बाद 1,68,00,000 महिलाओं के नाम काट दिए उस लिस्ट में। अब उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। असली में तो न जाने क्या हो रहा होगा। तो ये बिहार की महिलाएं समझ जाए कि ये जो 10,000 है ना, ये सिर्फ चुनाव में काजल डालने के लिए है। अब चुनाव के बाद क्या होगा? स्लोगन्स। बीजेपी का आज क्या काम हो गया है? सिर्फ स्लोगन्स देना। स्लोगन स्लोगन स्लोगन। स्लोगन नहीं चाहिए बिहार के लोगों को। सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन से रोकथाम चाहिए। वो महिला सम्मान कैसे पाएगी? वो महिला सम्मान ऐसे पाएगी जब महंगाई जो आज कमर तोड़ रही है ना, उसको उस महंगाई से निजात मिलेगी। इन्होंने कहा सिलेंडर, हाँ बिल्कुल, वो सिलेंडर दिए, सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन भरवाने के लिए महंगाई इतनी हो गई कि आज सिलेंडर 68% सिलेंडर वापस करने पड़े, क्योंकि भरवाने के लिए जेब में पैसा नहीं है। ये असलियत है ज़मीन की। इनकी फाइलों में मौसम बहुत गुलाबी होता है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत आप देखो तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इनकी सरकार में गाँव में, बिहार में, मैं बिहार की हालत बता रही हूँ, कई लड़कियाँ 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। वो डरती हैं बाहर जाने से। 20 साल से इनकी सरकार है, 20 साल से। किस चीज़ पर विश्वास करें कि अब कुछ भी हो नीतीश जी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। लेकिन जहां मिला मौका मार दिया चौका। चलिए दोनों वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। डॉली जी इस बात का जवाब दीजिए। नहीं मेरे सवाल का जवाब। कम से कम उन्होंने शुरू में 2 लाइन बोला उस पर। आप लोग लड़ती हैं कि नहीं अपनी पार्टी में? हालांकि पार्टी आपको टिकट देती है, लेकिन यहाँ पर तो मामला 8% का है। उसके बाद से मैं बाकी दोनों क्षेत्रीय दलों के पास जाऊँ। अंजना जी, मैंने तो पूरा इतिहास गिना दिया कांग्रेस ने महिलाओं के लिए क्या किया, लेकिन हाँ, इन्होंने यहाँ महिलाओं की बात परिवार के लिए किया ना, ये प्रॉब्लम है ना। कौन सा परिवार? परिवार था ना मैडम। कौन सा परिवार? आप बताइए ना। आप चाहती हैं गांधी कौन था उनमें? परिवार था ना डॉली जी। अंजना जी, टिकट क्यों नहीं देते औरतों को, ये बताइए। महिला स्पीकर थी, वो भी जगजीवन राम जी की बेटी थी। ऐसा बताइए जैसे हमने देश को पहली ऐसी प्रेसिडेंट दी जिनका कोई परिवारवाद से लेना मेरे टाइम में भी यही बोलेंगी। अच्छा, ऐसे तो नहीं होता है। इन्होंने कहा राहुल बाबा, हाँ राहुल बाबा हैं। भविष्यवाणी इतनी सटीक करी है, इतनी सटीक करी है कि जीएसटी कितने संशोधन किए। अब अंत में तो इसको ही मास्टर स्ट्रोक बता दिया। बच्चों तुम्हारी जेब पे डाका डाला और अब ये मास्टर स्ट्रोक हो गया। अब उसके बाद इन्होंने कहा टॉयलेट दिए। हाँ, वो टॉयलेट दिए जिनकी टंकियों से पानी नहीं आता। दिए, बिल्कुल दिए, कह रहे हैं दिए। लेकिन वो टॉयलेट दिए जिनमें प्रधानमंत्री की फोटो तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो टंकी उस टॉयलेट के ऊपर होती है ना, उसमें पानी नहीं होता। ये टॉयलेट दिए इन्होंने। अच्छा, और इन्होंने कहा महाराष्ट्र। अरे मैं तो सीधा कह रही हूँ, 1,68,00,000 महिलाओं के नाम काटे आपने चुनाव के बाद। वोट तो आप काट ही रहे थे, वोट तो चोरी कर ही रहे थे। आपने महिलाओं के वो पैसे भी चोरी कर लिए जो चुनावी चंदे के नाम पे दिया। लेकिन हाँ, बिहार की महिला अब इस 10,000 की चुनावी चुस्की से परेशान हो चुकी हैं। वो काजल जो इन्होंने कहा सिर्फ चुनाव में नहीं, पूरे 5 साल डालना चाहती है। वो हम सशक्तिकरण की बातें कर रही है, ये सशक्तिकरण की बातें कर रही है। इन्होंने कहा नारे, इन्होंने कहा नारे, इन्होंने कहा नारे, बीच में ना बोल। तो नारे पे मैं बता देना चाहती हूँ, हाँ नारे प्रधानमंत्री ने भी दिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। वो बेटी बचाओ घर की बेटी बलात्कारी बचाओ हुआ। बेटी बचाओ नहीं, जब भूषण को बचाया तो बेटी बचाओ, बेटी बचाओ नहीं था, बलात्कारी बचाओ था। जब सिंगर को बचाया तो बलात्कारी बचाओ। उत्तराखंड की बेटी अंकिता, ठीक है, वो अंकिता भंडारी, बीजेपी के नेता, कहां लंबी। बेटी बचाओ नहीं, बलात्कारी बचाओ। श्वेता प्रिया, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
क्या क्या रोजगार शुरू हो सकता है। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी जी का इन्होंने नाम लिया, आप राबड़ी देवी जी का मत लीजिएगा। सवाल वही है कि परिवार वाले सशक्त होंगे या एक आम औरत उस पद पर पहुंचेगी, ये मुद्दा है। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। श्वेता ने जैसा कहा कि इन्होंने तो महिलाओं को एम्पावर्ड छोड़ा ही नहीं था, इसलिए इनको कैंडिडेट नहीं मिले। लेकिन हमें महिलाएं एम्पावर्ड मिल गई, इसलिए हमने टिकट दे दिए। हमने 24 सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी अभी बिहार में 24 राष्ट्रीय जनता दल है। और एक और बता दें आपको, मोहनिया से हमारी एक महिला कैंडिडेट थी, उनका नामांकन इन्होंने दबाव में आकर डर कर महिलाओं से रद्द करा दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास महिला कैंडिडेट नहीं थी, रद्द करा दिया। और वही जब पिछली बार रामविलास पासवान जी की पार्टी से नामांकन भरी थी तो नामांकन सही था, लेकिन इस बार जो है उनके कागज में दिक्कत बता रहे हैं ये लोग, तो महिला विरोधी ये लोग हैं। हाँ ठीक है, हम राबड़ी देवी जी पर नहीं आएंगे, हम इंदिरा गांधी जी पर नहीं आएंगे, लेकिन हम पर आएंगे। हम इनकी अलाई पार्टी है। पता है टिकट किसको दिए हैं? हम, हमारी समधन, हमारी बहू और हमारे दामाद। ये जो है ये इनके एलआई पार्टी है। लेकिन परिवारवाद पे बात नहीं करूंगी, सॉरी, परिवारवाद पे बोलकर मैंने गलती कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ है परिवारवाद, वहाँ तो सब साख पाक है। सम्राट चौधरी जी वो तो सीधे अवतरित हुए थे, तो वो तो शकुनी जी के वो तो पुत्र सुपुत्र है ही नहीं। ना तो चिराग पासवान जी, वो तो सेना अध्यक्ष थे, कई तलवार भाल रहे थे, जीत गए, और उसके बाद उनको बना दिया गया कि नहीं आप ही चिराग पासवान जी की पार्टी को संभाल सकते हो। वो भी परिवारवाद से वो लोग नहीं आते, इसलिए हम क्यों बोलेंगे। लेकिन हम दावा ठोक कर बोलेंगे कि आज तक बिहार में कोई महिला मुख्यमंत्री बनाया है तो राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है। राबड़ी देवी जी पर रही है, लेकिन इनके पास वो भी नहीं था। इनके पास वो चोरी करके महिला की बीवी को बिठा दो और बोल दो हमने महिला एम्पावर कर दी। वाह, पहले तो गाय भैंस का चारा चढ़ाओ, फिर अपनी बीवी को वहां बता रही है कि परेशान आप हो चुकी है। हम और बोलते हैं, हम महिलाओं की बात में बोलते हैं। ये कह रहे थे 500 पे गैस सिलेंडर मिलेगा, राजस्थान चुनाव तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, 500 कभी मिला ही नहीं। ये दिल्ली में बोले 2500 रुपया मिलेगा, कभी मिला ही नहीं। महाराष्ट्र में मिला ही नहीं। बिहार में क्या देंगे यार? सिर्फ जुमला देंगे। महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अगर एम्पावर्ड किया होता 20 साल में ना, तो चुनाव के अनाउंसमेंट वाले दिन आपको हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए। राधिका केड़ा जी जल्दी से इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। माना कि भाई आप लोग बहुत बेताब है क्योंकि सरकार आपकी जा रही है, हमें बोलने का मौका दीजिए, हम विपक्ष में हैं। सुनिए, महिलाओं के आप लालू जी के परिवार से बाहर निकलकर बिहार की महिलाओं पर थोड़ा बात कर लीजिए तो बिहार का भला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉली जी मैं ले रही हूं, जवाब लूंगी, आप दोनों से लूंगी, जल्दी से डॉली जी। बहुत सुन लिया था। अब 20 साल से था, कौन था? नीतीश कुमार। और 12 साल से कौन है? मोदी जी। हाँ, अब तो हाँ मैं आ जाऊं। बीच में 2 साल कौन था? साथ में तो हाँ अंजना जी बताऊंगी। एक नीतीश जी पूछ रहे थे, कुछ था जी। दलाल जी सबके उसमें लाखों नहीं उसमें लाखों नौकरियां दी गई। हमने उसे बात अब मुझे कंटिन्यू करने दीजिए। लाखों नौकरी। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। बहुत मैं बिल्कुल नहीं बोलती हूँ जब आप बोलते हो। अच्छा, तो मैं अब बता देती हूँ कि नीतीश सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण बढ़कर 15,008% से अधिक हो गए हैं, जबकि महिलाओं के अपराध बढ़कर 1097% से अधिक हो गए। हत्या के प्रयास बढ़कर 262% हो गए। जघन्य अपराध 206%। और मैं बताऊं जिसमें हर दिन 953 अपराध होते हैं, जैसे कि जिसमें 8 हत्याएं होती हैं, 33 अपहरण होते हैं, 136 जघन्य अपराध होते हैं, 55 महिला अपराध, 28 महिलाओं के अपहरण, 2 महिलाओं के बलात्कार, 70 बच्चों के अपहरण हर रोज शामिल होते हैं। ये है। इस पे जवाब दीजिए। अकाउंटेबिलिटी। श्वेता जी आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद से फिर एक चीज बिना इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैम श्वेता मैम कह रही हैं कि लालू जी की सरकार में महिलाओं को एम्पावर नहीं छोड़ा, इसलिए हम टिकट नहीं दे रहे हैं। तो महोदय मैम, ऐसे संविधान में किस नियम में ऐसा है कि बिना पढ़ी लिखी महिला को आप टिकट नहीं दे सकते हैं, या पढ़ा लिखा होना किसी नेता को टिकट देने के लिए जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं। पूछे, आप पूछेंगे? आई जल्दी आई। ओके सॉरी, मैं श्वेता जी से बोलना चाहूंगी। उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि हमने पहली ऐसी प्रेसिडेंट दी हैं जो एससी की हैं। पहली बात वो एससी नहीं एसटी की हैं, ठीक है। और मैं बोलना चाहूंगी कि आपने कहा कि 10,000 दिए जाते हैं ताकि वो काजल खरीदें, अपने बच्चों को किताबें कॉपी दिलाएं। तो बच्चे 5 साल तक वेट करेंगे कि कब इलेक्शन आएंगे, तब हम किताबें कॉपी खरीदेंगे और तब हम पढ़ाई करेंगे। चलिए बैठिए। और कोई इधर से? आप मेरा सवाल जेडीयू से है। जैसे आपने बोला कि मेरा नाम श्वेता नहीं राधिका है।
श्वेता। मैम मेरा सवाल आपसे है, जैसे आज इलेक्शन आया तो आप महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं, आपने बोला कि विकास भी हम कर रहे हैं। मैम बिहार में एक कहावत है, तू भी लूटा हम हूँ लूटी लूटे के आज़ादी बा, तू हूँ लूटा हम हूँ लूटी लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज़्यादा वही लूटी जेकर शरीर पर खादी बा। मैम तो सबसे ज़्यादा आप लोग ही लूटते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। मेरा एनडीए पार्टी से सवाल है कि कब बिहार को एक महिला सीएम मिलेगी? क्या हर बार सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई चेहरा बदलेगा? अच्छा बात नहीं है। ये एंटायर और जो सवाल थे बच्चों के, हम बच्चों के सबके जवाब देंगे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्रीधारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हाई कोर्ट का उपयोग करके अपनी डिग्री छुपाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 7वीं फेल इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में सम्राट चौधरी, वो पता नहीं कैलिफोर्निया से कहां से पढ़ के आ गए, 7वीं क्लास से पीएचडी कर लिए होंगे, वो उनका व्यवस्था उन्हीं के यहाँ है। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले, खुद आप पर भी कीचड़ आएगा। रुको ना, चुप रहो थोड़ा। शराबबंदी की बात कर लेते हैं। शराबबंदी की बात इन्होंने की, लगभग 15 लाख लोग जेल में पता है 90% उसमें ऐसे लोग हैं कोई जो विजन नहीं शराब है, पीते हैं, ना नीति ना लेकिन नियत। वो लोग नहीं गिरफ्तार हुए जो शराब बेचते हैं, जो माफिया है, महिलाओं के लिए क्या करेंगी? शराब पीने वाले जेल में है। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तालिबान पर आपने सवाल किया। जब ऐसा हुआ तो कांग्रेस वो पहली पार्टी थी जिसने प्रेस वार्ता तक की और जिसने सबसे पहले आवाज उठाई कि आप हमारे हिंदुस्तान की बेटियों को और मजबूत पत्रकारों को ऐसे नहीं कर सकते। इसमें सरकार का रोल था। सरकार को तुरंत तालिबानी मंत्री से यह कह देना चाहिए था कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा करते हैं, बेटी भगाओ का नहीं। उन्होंने उस महिला पत्रकार को बाहर निकाल दिया। सवाल इनसे करिए कि क्यों निकाला? हम तो उनके साथ थे, उन बेटियों के साथ थे, उन पत्रकारों के साथ थे जिनके साथ इस सरकार में ऐसा हुआ। आपने बंगाल की बात की, तो बंगाल में वो अस्पताल का इंसिडेंट याद है? वो अस्पताल में जो हुआ, पहली पार्टी जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा उठाया था वो कांग्रेस पार्टी थी। हमने प्रदर्शन किए, हमने बातें उठाई और महिलाओं का सम्मान, जवाब लूंगी, और महिलाओं का सम्मान। 3 मुझे माह लगता है बनी हुई बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, अंजना जी, बच्चियां मेरे सामने बैठी है और मैं एक खुद महिला हूं। किसी भी महिला का सम्मान किसी भी पार्टी में तक सीमित करके नहीं रखना चाहिए। महिलाओं का सम्मान पार्टियों से आगे है। अगर आप महिला होकर किसी महिला के बारे में बात नहीं कर सकते, आप आवाज नहीं उठा सकते, हाँ किसी पार्टी का स्टैंड कुछ होगा, लेकिन मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते कह रही हूं इस मंच से, चाहे किसी भी पार्टी की कोई बात हो, चाहे कोई भी बात हो, मैं आवाज उठाऊंगी, उठाती जाऊंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलिएगा कंचना जी, जो इन 2 बच्चियों ने भी यहाँ पर बोला बाहर जाने को लेकर कि अब वो सुरक्षित ज्यादा महसूस करती हैं। ज्यादा सवाल मत पूछिए। 12 बजे तक कह रही थी वो बच्ची, कटिहार पूर्णिया कटिहार। आप 1990 की बात करिए 2005 की? 2005 में आप हो गई थी। अच्छा ठीक है। मैथ्स में नेता भी वीक है, प्रवक्ता भी। अरे भैया इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप नहीं, हम शट अप नहीं करेंगे। आप बताइए बेटियों के लिए क्या करेंगे? आपसे बताती हूं, क्योंकि उनके पास माइक नहीं था, मैं बता देती हूं। उन्होंने कहा कि तब मैं पैदा नहीं हुई थी। अब बोलिए, क्योंकि माइक नहीं था। हर दिन बिहार में 3 महिलाओं का बलात्कार होता है, हर दिन होता है। ये केस रिपोर्ट की बात कर रही थी, पहले नहीं होता था, अब होता था। पहले पॉपुलेशन कब था? अब पॉपुलेशन ज्यादा है भैया। पॉपुलेशन के हिसाब से मर्डर कैलकुलेट करोगे? इतनी पॉपुलेशन है, इतना मर्डर हो गया, इतनी पॉपुलेशन अब इतना मर्डर है, इतना रजिस्टर हुआ, इतना नहीं। अरे एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट, चाहे वो एनडीए का रूल्ड स्टेट, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, मर्डर, लूट, अपहरण के केसेस हुए हैं तो एनडीए के सरकार में हुए हैं, बीजेपी की सरकार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रैली में जाके भाषण दीजिएगा। डॉली जी देखिए, यहाँ बहुत युवा बच्चे बैठे हैं और ऐसे जगह और इलाकों से आए हैं जिन्हें ये पता है कि माँ बाप कर्ज लेकर भी बच्चे को पढ़ाते हैं, और उन बच्चों को उनके मुद्दों पर बात ना की जाए तो उनका भविष्य, जो उन्होंने कहा वर्तमान और भविष्य पर बात करने की क्यों जरूरत है? गड़े मुर्दे आप उखाड़ते रहो, उससे आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। जब पलायन करता बच्चा बिहार छोड़ता है, वो मुद्दा है, वो मुद्दा है। बच्चियों की सुरक्षा मुद्दा है। अब मैं एक बात बस लास्ट कहना चाहती हूँ कि हाँ, चर्चा होनी चाहिए। बिहार में जेडीयू ने कास्ट वाइज सोशियो इकोनॉमिक रिपोर्ट 7/11/2023 में बताया कि बिहार में आंकड़ गरीबी में डूबा हुआ है। बिहार के 94.42 लाख से अधिक परिवार, अर्थात लगभग 5 करोड़ लोग 40 रुपए प्रतिदिन पर जिंदा है। बच्चों, आप बाहर जा सकते होगे, लेकिन बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो आज 40 रुपए प्रतिदिन पर है। जल्दी से ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।